कोई भी बिजनेस खड़ा करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा, बिल्कुल। लेकिन ये पैसा जुटाने के देखिए दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, इक्विटी और डेट। एक रास्ते पर चलकर कंपनी में हिस्सेदारी दी जाती है तो दूसरे पर कर्ज लिया जाता है। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है। चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, किसी के पास एक कमाल का एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए चाहिए फंडिंग। अब सवाल यही उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? और बस यही एक सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, पैसा जुटाने की इस बड़ी पहेली के दो सबसे बड़े जवाब हैं। इन्हें हम दो अलग अलग रास्तों की तरह देख सकते हैं। एक रास्ता है इक्विटी का और दूसरा डेफ्ट का। हम मंजिल तक तो दोनों ही पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर चलने का तरीका, इनका सफर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी को समझने का सबसे आसान तरीका है हिस्सेदारी। जी हाँ, मालिकी। जब भी कोई कंपनी इक्विटी के जरिए पैसा उठाती है तो वो असल में अपनी कंपनी का ही एक छोटा सा टुकड़ा, एक हिस्सा बेच रही होती है, और जो इंसान पैसा लगाता है वो उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो है डेफ्ट। इसका तो और भी सीधा मतलब है कर्ज, या कह लीजिए उधार। मतलब किसी से पैसा लिया और ये वादा किया कि एक तय समय के बाद उसे ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। यहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं है, पैसा लेने वाला मालिक नहीं बल्कि एक कर्जदार होता है। अब देखिए, ये जो इक्विटी और डेफ्ट हैं, इनके अपने अपने टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब पैसा जुटाने के तरीके। इक्विटी में क्या होता है? कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। ये शेयर्स और कुछ नहीं, बस मालिकाना हक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ डेफ्ट में बैंक से सीधे सीधे लोन लिया जा सकता है या फिर बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। बॉन्ड मतलब एक तरह का लिखा हुआ वादा कि हाँ, ये पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ठीक है, अब हम दोनों रास्तों की पहचान तो कर चुके हैं। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो सबसे बड़े, सबसे जरूरी फर्क हैं वो क्या हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है सही फैसला लेने के लिए। इस टेबल को देखिए, यहाँ सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। सबसे पहले मालिकाना हक की बात करते हैं। इक्विटी में निवेशक कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है, लेकिन डेफ्ट में वो सिर्फ एक लेनदार रहता है, मालिक नहीं। फिर आता है रीपेमेंट। इक्विटी में पैसा लौटाने की कोई फिक्स जिम्मेदारी नहीं होती, रिटर्न मिलता है प्रॉफिट से। लेकिन डेफ्ट में तो मूलधन और ब्याज दोनों चुकाना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। अब जाहिर सी बात है, इससे जुड़ा है जोखिम। इक्विटी में जोखिम ज्यादा है, कंपनी डूबी तो पैसा भी डूब सकता है। डेफ्ट में जोखिम कम है क्योंकि पैसा वापस मिलना लगभग तय है, और इसीलिए रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। ज्यादा जोखिम मतलब ज्यादा रिटर्न की उम्मीद, तो इक्विटी की लागत ज्यादा है, और कम जोखिम मतलब कम रिटर्न, तो डेफ्ट की लागत कम है। और आखिर में सबसे बड़ी चीज, कंट्रोल। इक्विटी में कंपनी का कंट्रोल बंट जाता है, जबकि डेफ्ट में कंट्रोल मालिक के पास ही रहता है। ये है मोटे मोटे फर्क। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किसी बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इक्विटी या डेफ्ट। देखिए, इसका जवाब कंपनी की अपनी हालत और उसके लक्ष्यों पर टिका होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फैसला कैसे लिया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी एक रॉकेट की तरह है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन अभी रेगुलर कमाई शुरू नहीं हुई है। ऐसी कंपनी के लिए इक्विटी बेहतर है। क्यों? क्योंकि हर महीने किस्त चुकाने का कोई सिरदर्द नहीं होता। लेकिन अगर कोई बिजनेस बिल्कुल सेट है, स्टेबल है, हर महीने एक तय कैश फ्लो आ रहा है और मालिक चाहता है कि कंट्रोल 100% उसी के पास रहे, तो फिर डेब्ट ही सही रास्ता है। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक कंपनी है जिसे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर वो इक्विटी का रास्ता चुनती है तो वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा एक निवेशक को बेच देगी, और अगर वो डेफ्ट का रास्ता चुनती है तो वो बैंक से 10 करोड़ का लोन लेगी, उसे ब्याज के साथ चुकाएगी और कंपनी पर 100% कंट्रोल भी अपना ही रखेगी। देखिए कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बिजनेस चलाने वाले के नजरिए से, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मतलब जो इंसान पैसा लगा रहा है, एक इन्वेस्टर, वो इस बारे में कैसे सोचता है, उसकी क्या सोच होती है? एक इन्वेस्टर के लिए ये पूरा खेल, पूरा फैसला बस दो चीजों के बीच का बैलेंस है, जोखिम और रिटर्न। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इक्विटी में निवेश करने का मतलब है ज्यादा जोखिम लेना,
अगर कंपनी फेल हो गई तो सारा पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर कंपनी चल पड़ी तो रिटर्न भी कई कई गुना हो सकता है। वहीं दूसरी ओर डेफ्ट में निवेश करना काफ़ी सेफ है। पैसा वापस मिलने की गारंटी ज़्यादा होती है, पर रिटर्न भी लिमिटेड और फिक्स्ड ही होता है। तो जाहिर है किसी भी इन्वेस्टर का फैसला बहुत पर्सनल होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या है, मतलब कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, और उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलकर तय करते हैं कि किसी के लिए इक्विटी में पैसा लगाना सही है या डेफ्ट में। तो हमने इक्विटी और डेफ्ट दोनों को काफी अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से शॉर्ट में दोहरा लेते हैं। इस पूरी बातचीत को याद रखने का सबसे आसान फॉर्मूला ये है, इक्विटी का मतलब है मालिकाना हक, जिसके साथ आता है ज्यादा जोखिम और ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल, और डेट का मतलब है कर्ज, जिसके साथ जुड़ा है कम जोखिम और एक स्थिर फिक्स्ड रिटर्न। बस ये दो लाइनें ही इस पूरी कहानी का सार हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपने आप में सही या गलत नहीं होता। सही विकल्प हमेशा किसी की अपनी सिचुएशन, उसके गोल्स और उसकी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो अब ये सवाल सबके लिए है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता चुनना बेहतर है? इक्विटी का रास्ता जहां हिस्सेदारी बांटी जाती है, या फिर डेफ का रास्ता जहां कंट्रोल अपने पास रखा जाता है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।